गाइस, दिस इज महिमा राजपूत और आज का जो टॉपिक होने वाला है दैट इज लियोपोल्ड मैन्यूअर्स। इसमें हम लियोपोल्ड मैन्यूअर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। लियोपोल्ड मैन्यूअर क्या होता है? बेसिकली लियोपोल्ड मैन्यूअर्स वो मूवमेंट्स होते हैं हमारे जो कि स्किल ट्रेनर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। क्यों परफॉर्म किए जाते हैं? बच्चे की लाइव प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड प्रेजेंटिंग पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और जो लियोपोल्ड मैन्यूअर होता है वो 28 वीक ऑफ जेस्टेशन पर परफॉर्म किया जाता है। जब हमारी पूरी प्रेगनेंसी 28 वीक्स की हो जाती है, कंप्लीट कर लेती है 28 वीक्स। देन अगेन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता लाइव प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड प्रेजेंटिंग पार्ट के बारे में, तो आप वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जाके। और पहले मैं बोलूंगी कि आप वो वीडियो देखिए, तब आपको ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट इसमें हम आते हैं, हमें पता चल गया लियोपोल्ड मैन्यूअर्स क्या होते हैं। लियोपोल्ड मैन्यूअर्स का मतलब होता है कुछ ऐसे स्टेप्स जो स्किल ट्रेनर्स के द्वारा, कुछ ऐसे मूवमेंट जो कि स्किल ट्रेनर्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं बच्चे की लाइव प्रेजेंटेशन, पोजीशन एंड प्रेजेंटिंग पार्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। नाउ अब हम बताते हैं कि स्टेप्स टू परफॉर्म लियोपोल्ड मैन्यूअर्स। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे लियोपोल्ड मैन्यूअर के लिए जो हमें जरूरी होते हैं परफॉर्म करने। सबसे पहले स्टेप होता है हमारा, हम कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करें, सिर्फ ओप्स या गायनी में ही नहीं, हम एमएसएन में कोई भी प्रोसीजर करें, इवन हम हॉस्पिटल में कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उससे पहले हमें पेशेंट को टाइम विश करना होता है, इंट्रोडक्शन देना होता है, अपना पेशेंट का इंट्रोडक्शन लेना होता है। देन हम पेशेंट के साथ आईपीआर मेंटेन करते हैं, उसे पूरा प्रोसीजर्स के बारे में एक्सप्लेन करते हैं, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करना। ये कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे प्रोसीजर्स को परफॉर्म करने के लिए। सो यहाँ पे भी आईपीआर मेंटेन करने के बाद हम पेशेंट से पूछेंगे, आस्क द पेशेंट टू एम्प्टी हर ब्लैडर। पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपना ब्लैडर जो है वो एम्प्टी करके आए। Then give dorsal position to the patient। हम dorsal position देंगे पेशेंट को। अगर आपको नहीं पता है dorsal position क्या होती है, dorsal position वो पोजीशन होती है जो डिलीवरी के टाइम पे एक वुमेन को दी जाती है। आप गूगल कर सकते हैं इसकी इमेज, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Then आता है always stand right side of the patient। हमें हमेशा पेशेंट के राइट साइड में खड़े होना है। Then फॉर फर्स्ट थर्ड मैन्यूअर, मतलब पहले 3 मैन्यूअर में, ये पूरे 4 मैन्यूअर्स होते हैं। सो पहले शुरू के 3 मैन्यूअर्स में हमें पेशेंट को, मतलब जो एग्जामिनर होगा वो पेशेंट के फेस के साइड खड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये पेशेंट है और मैं एग्जामिनर हूँ, तो मैं पेशेंट के फेस के साइड खड़ी होंगी। अगर पेशेंट हमारा सुपाइन पोजिशन में है तो मैं पेशेंट के फेस के साइड पे खड़ी होंगी और राइट साइड पेशेंट के खड़ी होंगी। नेक्स्ट आता है फॉर द फोर्थ मैन्यूअर द एग्जामिनर शुड बी ऑन द फीट साइड। मतलब जो लास्ट हमारा मैन्यूअर होगा उसमें एग्जामिनर जो होगा पेशेंट के फीट साइड होगा। फॉर एग्जांपल पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है, मैं राइट साइड खड़ी होंगी पेशेंट के, लेकिन पेशेंट के फीट की साइड खड़ी होंगी जहां पर उसके पैर होंगे। देन आता है हमारा टाइप्स ऑफ लियोपोल्ड मैन्यूअर्स। कितने टाइप्स के हमारे मैन्यूअर्स होते हैं? सो ये जो मैन्यूअर्स होते हैं ये 4 तरीके के होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फंडल ग्रिप की। फंडल ग्रिप क्या होता है? अब यहाँ पर आप छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं और बिना कुछ ज्यादा एफर्ट डाले आप इसे बहुत इजीली याद रख सकते हैं। फंडल का मतलब होता है कि जो फंडस पार्ट ऑफ द यूट्रस होता है, यूट्रस के फंडस पार्ट की यहाँ पे बात हो रही है, तो पूरा का पूरा मैन्यूअर जो है वो कहाँ पे परफॉर्म होगा? यूट्रस के फंडस पार्ट पे परफॉर्म होगा। फंडल ग्रिप नाम से ही हमें पता चल रहा है। सो इसमें जो एग्जामिनर होगा वो राइट साइड खड़ा होगा पेशेंट के, विद द हेल्प ऑफ बोथ द हैंड्स पाल्पेट द फंडस ऑफ यूट्रस। हम दोनों हैंड्स को इस तरीके से, हम दोनों हैंड्स का यूज करके हम क्या करेंगे कि जो पेशेंट होगी उसके फंडस पार्ट को पाल्पेट करके देखेंगे। अब अगर आपने ये नहीं पढ़ा है प्रेजेंटेशन, लाइव पोजीशन, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप पहले ये पढ़िए। अब जब हम पाल्पेट करेंगे हमारे फंडस पार्ट को, क्योंकि अगर बच्चा जो होता है वो नॉर्मल सिफेलिक प्रेजेंटेशन में होता है। कौन सी प्रेजेंटेशन में? सिफेलिक प्रेजेंटेशन। सिफेलिक प्रेजेंटेशन क्या होती है? जिसमें बच्चे का हेड नीचे होता है और बच्चे के जो बटक
बटक्स होते हैं वो ऊपर की साइड होते हैं हमारे। अब हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि बच्चा नॉर्मल पोजीशन में है या नहीं है। कैसे? अगर हम फॉर एग्जांपल ये यूट्रस है हमारा, अब यहाँ पे ये लेडी हमारी खड़ी है, जब सॉरी डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन में है वो। अब जब हम इसका फंडस पार्ट पाल्पेट करके देखेंगे तो हमें फंडस पार्ट में क्या फील होगा? हमें फंडस पार्ट में बच्चे के बटक्स फील होंगे अगर बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है तो। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में इसका मतलब क्या है? बच्चे का जो सिर होगा वो यहाँ पे है। एक मिनट में ब्लैक पेंसिल करती हूँ। सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है तो क्या मतलब है कि जो बच्चे का सिर है वो कहाँ पे है? वो नीचे की साइड है हमारा। बच्चे का जो सिफेलिक वाला पार्ट है वो नीचे की साइड है। बच्चे की जो बॉडी है वो यहाँ आ जाएगी और जो बच्चे के बटक्स है वो यहाँ पर होंगे, इस तरीके से बटक्स होंगे। तो जब हम यहाँ पर फील करेंगे, पाल्पेट करेंगे तो हमें एक बहुत सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर फील होगा और वो सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर कुछ और नहीं है, वो सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर है बच्चे के बटक्स। हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है कि अगर बच्चा हमारा ट्रांसवर्स लाइन में है, मतलब फॉर एग्जांपल ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है? जिसमें बेबी हमारा इस तरीके से होता है। हॉरिजॉन्टली बच्चा हमारा क्या होता है? मदर के अंदर लाई करता है हमारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारा बेबी है और ये क्या है? मदर का यूट्रस है ये हमारा, ठीक है। अब जब हम फंडस पार्ट को पाल्पेट करेंगे हमें कुछ फील नहीं होगा। हम नीचे के पार्ट को पाल्पेट करेंगे हमें कुछ फील नहीं होगा। तो क्या है? इसका मतलब क्या है कि बच्चा जो है वो ट्रांसवर्स लाइन में है यहाँ पर। अब एक और कंडीशन आती है कि अगर हमारे जो बटक्स हैं वो नीचे की साइड है, ठीक है, और जो बच्चे का सर है वो ऊपर की साइड हमें फील हो रहा है। जब हम फंडस को पाल्पेट करेंगे तो हमें बहुत हार्ड स्ट्रक्चर फील हो रहा है क्योंकि हमारा जो सर होता है वो बहुत स्कल बोन बहुत हार्ड होती है। तो अगर हमें बच्चे की थोड़ी सॉफ्ट होगी लेकिन एज कंपेयर टू बटक्स तो हार्ड ही होगी। अगर हमें यहाँ पर कुछ हार्ड फील होता है फंडस पाल्पेट करने के बाद तो इसका मतलब क्या होता है कि बच्चा ब्रीच प्रेजेंटेशन में है हमारा। तो तीन कंडीशन यहाँ आएंगी। अगर हमें सबसे पहले बच्चे का जो फंडस पार्ट है वो बहुत सॉफ्ट फील हो रहा है, इसका मतलब है बच्चा सिफेलिक प्रेजेंटेशन में है। अगर हमें फंडस पार्ट में कुछ भी फील नहीं हो रहा है मतलब बच्चा हमारा ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन में है। और अगर हमें फंडस में बहुत हार्ड चीज फील हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि जो बच्चा है वो हमारा ब्रीच प्रेजेंटेशन में है।